एक लड़का ने अपने ही पत्नी की हत्या क्यों की, इसका क्या कारण था। एक पिशाच ने ऐसा क्या किया कि एक पापी स्त्री का पूरा पोल खुल गया। राजा को दो तोते मैना ने कैसा कहानी सुनाया कि उनका दिमाग चकरा गया। हत्यारा पति और पापी स्त्री, ये दोनों के कहानी पूरा अंत तक सुने, और कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट में बताए, ज़रूर बताएं कि कहानी आपको अच्छा लगा। पार्ट अगले पार्ट के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें। राजा के पास एक तोता और एक मैना था। वो राजा ने उन दोनों को आपस में ब्याह करके एक ही पिंजरे में रख दिया था। एक दिन की बात है कि तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची, हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया। तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो। मैना ने कहा, महाराज मर्द बहुत बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। ईलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसकी बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते में समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस सेठ के एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से भी इसका ब्याह कर दिया। दोनों वही रहने लगे। अंत में एक दिन वहाँ से विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहाँ आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोलों को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह वहां आया। उसने कुएं में देखा तो एक स्त्री थी। उसे कुएं से निकालकर उसके अपने घर पहुंचा दिया। स्त्री ने जाकर माँ बाप से कहा कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में धकेलकर भाग गए। बाप ने तो उसे ढाढ़स बनाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बना करके उसके लड़का हुआ है फिर अपनी ससुराल चला। वहां पहुंचते ही उसने पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने यहाँ पर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था वह उसने बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहन सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा पापी होता है आदमी। राजा तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोता ने यह कहानी सुनाई। कंचनपुर में सादर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्री दत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी, वह श्री दत्त को ब्याह थी। ब्याह के बाद श्री दत्त व्यापार करने प्रदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जय श्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए, बरसों बीत गए। इसी बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वह क्या करे। पति हारा थका था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची।
चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था। उसके दोस्त को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वह आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश किया, उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा, तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ी दुखी हुई। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में इस स्त्री की नाक है। राजा ने दिखाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती है। राजा ने इस स्त्री का सिर मुड़वाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया और शहर के बाहर छोड़वा दिया। इसे शहर निकासी का सजा दिया। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में ज्यादा पापी कौन था, स्त्री या पुरुष? राजा ने कहा, ज्यादा पापी स्त्री है। बेताल पूछा, कैसे? राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, कितना भी दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता है। स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापी है। राजा की इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौट कर आया और उसे पकड़ कर लाया। रास्ते में बेताल ने 5वीं कहानी सुनाई। 5वीं कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि 5वीं कहानी सुनना है।